मैं इस समय हूँ प्रगति मैदान। मैं आपको आज दिखलाऊंगा स्मार्ट सिटी। लोगों ने नाम सुना हुआ है स्मार्ट सिटी, मोदी जी ने करा था, लेकिन कैसी होती है स्मार्ट सिटी, क्या क्या होता है स्मार्ट सिटी के अंदर, कहाँ कहाँ पे बन चुकी है स्मार्ट सिटी, कितने शहरों में बन चुकी है स्मार्ट सिटी, ये सब हम आपको दिखलाएंगे और बात भी कराएंगे कि क्या क्या स्मार्ट सिटी के अंदर होता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं BCL न्यूज़ एक्सप्रो मदन बोध के साथ। तो चलेंगे अंदर, एकदम स्मार्ट चीज़ें दिखलाएंगे। इसके अंदर आपको स्मार्ट सिटी जैसा नाम रखा हुआ है, स्मार्ट का ही दिखलाएंगे। मैडम जी नमस्कार। हेलो नमस्कार। मैडम ये आपके, मैं स्मार्ट सिटी के अंदर आया हूँ, तो इसके अंदर ये क्या क्या मशीन रखी है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी मशीन लगी हुई है। ये हेल्थ ATM है। ये मशीन जो है, जैसे आप ATM मशीन का यूज करते हैं पैसे निकालने के लिए, वैसे ही जो हमारे हेल्थ ATM मशीन है वो आपको इंस्टेंट हेल्थ रिपोर्ट प्रोवाइड कराती है। इसमें आपके ब्लड प्रेशर हो जाता है चेकअप, आपके वेट के साथ साथ आपके 10 पैरामीटर कैलकुलेट हो जाते हैं, जैसे आपका BMI, हाइड्रेशन हो गया, और उसके साथ साथ आपके जो ब्लड से रिलेटेड टेस्ट होते हैं वो सारे भी इसमें टेस्ट हो जाते हैं। आपको इंस्टेंट रिपोर्ट आपको मिल जाती है। जैसे आप अगर लैब में टेस्ट कराते हैं, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप अभी टेस्ट कराएंगे, आपको 10 मिनट के अंदर अंदर मोर देन 22 टेस्ट एक साथ मिल जाएगी रिपोर्ट आपको। रिपोर्ट मिल जाएगी। हाँ, आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी, आपको प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। तो मैडम ये मशीनें लगी कहाँ पर? ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत सारी जगह लगी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के जेलों में लगी हुई हैं, लखनऊ स्मार्ट सिटी में लगी हुई है। लखनऊ में कहाँ पर स्मार्ट? लखनऊ स्मार्ट सिटी के थ्रू प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लगी गई हैं। तो कितने साल हो गए इसको बने हुए मशीन? ये हमारी कंपनी को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। मेड इन कहाँ की है? मेड इन इंडिया है। इंडिया। कौन से राज्य की है? ये जो है हमारा हेडक्वार्टर है मुंबई में है, और इसका एक सैटेलाइट ऑफिस दिल्ली में है, और मैन्युफैक्चरिंग हमारी लखनऊ में है। नमस्कार जी, ये मैं शिमला स्मार्ट सिटी से GM टेक्निकल VK अग्रवाल। शिमला स्मार्ट सिटी में हमारे 204 प्रोजेक्ट्स थे, जिनकी कॉस्ट 806.43 करोड़ रुपए थी। उसमें से 182 प्रोजेक्ट आज की डेट में कंप्लीट हो चुके हैं पूर्ण रूप से, और पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए अवेलेबल हैं। लोग उनका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। 22 प्रोजेक्ट्स हमारे अभी अंडरगोइंग हैं, जिनकी कॉस्ट 346.05 करोड़ है। उसमें से नियरली 12 प्रोजेक्ट जो हैं वो हमारे अप्रैल और मई में कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी 10 प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग हैं, और जल्द ही हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। बड़ी खुशी हो रही है हमें बताते हुए कि पब्लिक के यूटिलिटी के लिए, पब्लिक के यूजेज के लिए शिमला जैसे हिल स्टेट में इसका बड़ा फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा लोगों को दिया जा रहा है। इसमें कई टनल्स बनी हैं। एक ढली टनल बनी है 60 करोड़ रुपए की लागत से, जिससे कि मोबाइल अर्बन मोबिलिटी के लिए बड़ा भारी फ़ायदा हुआ है। लाखों लोग उसको दिन प्रतिदिन रात दिन उसको यूज़ कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन कम हुई है और लोगों को दिन रात उसका भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। लिफ्ट्स लगी हैं, 11 लिफ्टें लगी हैं, और स्काई वॉक्स बने हैं। इस तरीके से पार्किंग फैसिलिटीज़ मिली हैं। शिमला जैसी सिटी में जहाँ पर पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, अब वहाँ पर लोगों को इसका भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। थैंक यू। आप देख रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दीजिए। सर मैं मनीष मिश्रा हूँ, झांसी स्मार्ट सिटी से। तो स्मार्ट सिटी जो कैसी होती है, कुछ उसके बारे में बतलाएं। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में एक इनिशिएट लिया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया 100 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया था स्मार्ट सिटीज़ के लिए। अलग अलग फेजेस में अलग अलग स्मार्ट सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें से यूपी में 10 स्मार्ट सिटीज़ सिलेक्ट की गई थी। उसमें से एक झांसी स्मार्ट सिटी है सर। एक स्मार्ट सिटी है, कौन से उसमें? ये झांसी स्मार्ट सिटी है। झांसी, हाँ, यूपी में 10 में से एक झांसी स्मार्ट सिटी है जी। 10 बन चुकी है। हाँ हाँ। तो इसमें झांसी के अंदर क्या क्या है स्मार्ट सिटी के अंदर? झांसी स्मार्ट सिटी में सर हम लोगों ने 66 प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं, जिसमें से अलग अलग
काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स हमने करे हैं। जैसे डेवलपमेंट करा हुआ है, जो आप देख सकते हैं, ये वाटर बॉडीज़ का जो हम लोगों ने डेवलपमेंट करा हुआ है, प्लस इसका हमने को ने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी किया हुआ है। प्लस ऊपर आप देखेंगे ना, पानी वाली धर्मशाला है, लक्ष्मी ताल है, ये हम लोगों ने एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया हुआ है 26 MLDs का। और ये रिसेंटली हम लोगों ने एक स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल बनाया हुआ है, जिसमें ऑनरेबल CM सर ने इसका इनॉग्रेशन किया था 11 मार्च को। हॉस्पिटल में क्या है? इसमें सर एक ये PPP मॉडल पे हम लोग का हॉस्पिटल हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें 20% स्मार्ट सिटी की है और 80% प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने हम लोगों को बिडिंग करा है। जो इसकी टेस्टिंग और चार्जेस जो भी रहेंगे वो सब गवर्नमेंट रेट्स पर रहेंगे, जो आप देख सकते हैं CGHS रेट्स जो है उस पे ही चार्जेस रहेंगे सारे। नॉर्मल चार्जेस जो रहते हैं गवर्नमेंट के रेट्स पे, टेस्टिंग वगैरह सारी जांचों को किया जाएगा। इसके अलावा सर हम लोगों ने एक मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया हुआ है, झांसी के होनहार खिलाड़ियों के लिए, नई प्रतिभाओं को सजोने के लिए, उनको संवारने के लिए ये क्रिकेट स्टेडियम प्लस ये मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाया हुआ है। तो आने वाले भविष्य में झांसी एक अपना नाम बनाएगा स्पोर्ट्स की लाइन में भी। और हॉकी के महान जादूगर जो जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद जी, उनके लिए हम लोगों ने ध्यानचंद म्यूजियम बनाया है झांसी में। थैंक यू सर। थैंक यू। देहरादून स्मार्ट सिटी, इसके स्टॉल पे मैं आया हूँ, पूछेंगे इनसे क्या क्या इसमें स्मार्ट सिटी के अंदर होता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष मिश्रा है, मैं देहरादून स्मार्ट सिटी से हूँ। मैं वहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल हूँ और मैं देहरादून स्मार्ट सिटी से ही हूँ। सर ये लोग जानना चाहते हैं स्मार्ट सिटी होती कैसे है, तो उसके बारे में बताइए। सर ये स्मार्ट सिटी आपका ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आता है, जिसमें 100 सिटी शॉर्टलिस्ट हुई थी, उसी में से देहरादून भी एक सिटी है। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, ऑलमोस्ट 21 प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं यहाँ पे, और उसी का शोकेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो दिखलाएंगे आप? हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक छोटा सा मॉडल है। इस मॉडल के अंदर हमने 3-4 चीज़ें दिखाई हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। ये जो आपका रोड्स दिख रही हैं, ये एक प्रोजेक्ट है, इसका नाम है स्मार्ट रोड। हमारा 8.1 किलोमीटर्स का एक रोड का स्ट्रेच लिया था हमने, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स किए हैं। तो वही चीज़ हम इसमें आपका शोकेस कर रहे हैं। हमने यहाँ पे डक डाली, रोड्स के किनारे डक डाली है। डक के नीचे ही आपकी पानी की लाइन है, उसी डक में आपकी इलेक्ट्रिकल लाइन भी जाएंगी। हमने साइड्स में फुटपाथ बनाए हैं। फुटपाथ आपके दृष्टिबाधित लोगों के लिए बनाए हैं। ये आपकी जो येलो कलर से आप देख सकते हैं, इनको टैक्टाइल बोला गया है, ताकि देखिए जो आपके ब्लाइंड पीपल्स होते हैं वो थ्रू अपनी स्टिक से टैक्टाइल्स के थ्रू मूवमेंट अपना देख सकते हैं। देखिए आपके थ्रू आउट ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं आपको दिखेगा। देन उसके बाद हमने यहाँ पे सोलर लाइटिंग की है, जो आपको सेंटर में दिख सकती हैं। फिर हमारा आप देखेंगे इस कॉर्नर पे हमने बनाया है इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर। ये इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर हमारा IT पार्क है, वहाँ पे बनाया गया है, जिसमें आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है, सर्विलांस कैमरा है और एक डाटा सेंटर सेटअप किया है। देन उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट किया है परेड ग्राउंड। हमने इस परेड ग्राउंड का रेजुविनेशन का काम किया है। साइडों में हमने बच्चों के खेलने का पार्क बनाया है। इसमें हमारा स्मार्ट टॉयलेट बनाया है। स्मार्ट टॉयलेट एक अलग प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का। वाटर ATM भी है। आपके इस कॉर्नर पे भी एक टॉयलेट है और परेड ग्राउंड के दूसरे कॉर्नर पे भी एक टॉयलेट है। तीसरा एक वाटर ATM उस कॉर्नर पे भी है जो आपका दिख रहा है, और एक वाटर ATM इस कॉर्नर पे है। तो ये कुल मिला के 3-4 प्रोजेक्ट इसमें कवर हो गए। देन हमने एक लाइब्रेरी सेटअप की है। एक पुरानी लाइब्रेरी थी जिसका हमने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया है हमने, और मोर देन इसमें लगभग 800 स्टूडेंट अभी करेंटली एनरोल्ड हैं, जिनको क्या कहते हैं एक मिनिमल सी कॉस्ट में हम बैठने की सुविधा देते हैं। और उसमें आपकी लाइब्रेरी भी है, ई-जर्नल्स भी हैं, और जो पढ़ने की कंप्यूटर्स भी हैं, जिनको जो जैसा भी एक नॉमिनल से चार्जेस होते हैं जो वो पे करते हैं। अभी फ़िलहाल ये आपका देहरादून DLRC चला रहा है, दून लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर, जिसको हमने हैंड ओवर कर दिया है। देन सर हमारा एक कलेक्ट्रेट ऑफिस हम बना रहे हैं। ये कलेक्ट्रेट ऑफिस का एक छोटा सा मॉडल है, मैं आपको वहाँ पे शो कर पाऊँगा। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर आप वहाँ चलना चाहें तो मैं आपको वहाँ ये हमारी ग्रीन बिल्डिंग बन रही है। ये बेसिकली कलेक्ट्रेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। ये आपकी G+8 बिल्डिंग है, G+6 है, जिसमें 2 बेसमेंट नीचे भी हैं और ग्राउंड फ्लोर के साथ 6 एडिशनल फ्लोर हैं। इसको हम स्ट्रक्चरली ऐसा बना रहे हैं कि ताकि फ्यूचर में हम इसे एक्सपेंशन कर सकें, 2 और फ्लोर इसका बना सकें। आप
इसमें आपके मोर देन 80 ऑफिसेज एक ही रूफ के अंडर होंगे, जिसमें आपका कलेक्ट्रेट के अंदर जितने ऑफिसेज आते हैं वो होंगे, तहसील के अंदर जितने ऑफिसेज आते हैं वो होंगे, सीडी ऑफिस के अंदर जितने भी ऑफिसेज आते हैं वो होंगे। बैंक है इसमें अपना, हर फ्लोर पे पेंट्री है। देन फ्लोर के चारों कॉर्नर पे लिफ्ट है, चारों कॉर्नर पे लिफ्ट है फ्लोर के। पर्पज़ इसका ये था कि हम ग्रीन बिल्डिंग का पर्पज़ ये था कि हम मैक्सिमम बिल्डिंग को सेल्फ सस्टेन रखें। इस बिल्डिंग के सेंटर में आप 2 ब्लॉक्स देख सकते हैं, इसकी वजह से स्ट्रक्चर, इसका मेन मोटिव ये था कि मैक्सिमम जो सनलाइट को हम उसको यूज़ कर सकें। देन इसके रूफ पे सोलर होंगे, जिससे बिजली की अपनी बिल्डिंग की जो रिक्वायरमेंट होगी वो पूरा करेगा। इस बिल्डिंग की अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा। और यहाँ पे आपको मॉडल जो हाँ, लाइब्रेरी। अब मैं मॉडर्न न्यू लर्निंग में बता चुका हूँ सर अभी। अच्छा। अभी डीएलआरसी के बारे में बताया नहीं, किसको हैंड ओवर किया है। हाँ, ये हमारा क्रिच बिल्डिंग है। ये आपका सर्वे चौक पे तीलू रौतेली के पास है। इसमें अभी फ़िलहाल ये रनिंग कंडीशन में है, इसको हमने समाज कल्याण विभाग को हैंड ओवर कर दिया है।